स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो नचनिया और डीजे पर कान फोड़ अश्लील म्यूजिक। इतना क्या कम था जो इन सिरफिरे युवक ने स्टेज के पास फायरिंग भी कर दी। ये देखिए, दोनों नचनिया गानों पर ठुमके लगा रही हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां भी बजा रहे हैं। इतने में एक युवक आता है और स्टेज के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद युवक तमंचा निकालता है और हवाई फायरिंग कर देता है। जैसे ही युवक फायरिंग करता है, डांसर डरकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है। दरअसल सिवान में ऑर्केस्ट्रा के दौरान युवक का तमंचे के साथ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर रैनी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की पहचान में जुटी हुई है। हालांकि ये युवक कौन है और वीडियो कब का है, इसका कुछ पता नहीं चल सका है। पटना सिटी के एक तार गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के आसपास के घरों में भी फैलने की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में दमकल को बुलाया गया। भीषण आग को देखते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि घटना बाईपास थाना क्षेत्र के मर्ची स्थित एक बिजली के वायर गोदाम की है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरा गोदाम ही धू कर जलने लगा था। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों को भी मदद के लिए बुलाया गया था। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दरअसल गोदाम में आग पहले धीमी थी, फिर अचानक से काफी तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि ये गोदाम फिनोलेक्स वायर कंपनी की है। पुलिस ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वहीं मौके पर कंपनी के कई अधिकारी भी पहुंच गए। आग में करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। गुमला चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पीपल चौक के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अर्जुन राम ने दुकान का निर्माण कराया था। ग्रामीणों ने इसे लेकर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके बाद अर्जुन राम को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने को कहा गया था। पर जब उसने दुकान नहीं हटाई तो अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर अवैध दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। वहीं आसपास की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उन्हें भी 24 घंटे की मोहलत दी गई है। वहीं अंचलाधिकारी ने बताया कि चैनपुर मुख्यालय क्षेत्र में जितने भी लोग जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस मिलने के बाद भी वो निष्क्रिय रहे तो अतिक्रमण को बुलडोजर चलवा कर गिरा दिया जाएगा। वहीं अंचलाधिकारी की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोगों ने निगम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन से दूसरी जगह देने की भी मांग की है। समाज कल्याण की योजना में रिश्वतखोरी का ताजा मामला बगहा से सामने आया है। बाल विकास परियोजना बगहा के प्रधान लिपिक का रिश्वत लेते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रधान लिपिक विजय को आंगनवाड़ी केंद्रों से घूस लेते देखा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र पर THR वितरण और केंद्र संचालन में गड़बड़ी को लेकर वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह ने वीडियो के साथ अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है। संतपुर सोहरिया पंचायत के एक सेविका पति से प्रधान लिपिक विजय कुमार खुलेआम कार्यालय के बाहर एक होटल में बैठकर रिश्वत ले रहे हैं। हर महीने एक निश्चित रकम ली जाती है। वीडियो में पैसा गिरने के लिए विजय एक दलाल को देता है और कहता है कौन पैसा मेरे पास रहेगा इसको ऊपर पहुंचाना है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से वसूले गए पैसे अधिकारियों तक पहुंचते हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग की योजना किस कदर संचालित हो रही है, ये वीडियो बताने के लिए काफी है। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित एक सरकारी विद्यालय की हालत खराब है। स्कूल में बच्चों की जगह मुर्गी और बत्तख दिखाई देते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़वा उर्दू अक्सर बंद ही रहता है। शिक्षकों की मनमानी ऐसी है कि 1 बजे के बाद विद्यालय में ताला लटक जाता है। प्रधान अध्यापक अजीजुल हक ने बताया कि जब से शिक्षकों की बहाली हुई है तब से कोई शिक्षक 1 बजे के बाद नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक अपने मन से स्कूल आते हैं और अपने मन से चले भी जाते हैं। इसे लेकर कई बार लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई है।
वहीं मझौलिया प्रखंड बीईओ उमेश कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सबसे हैरत की बात तो ये है कि एक समुदाय विशेष की बहुलता वाले इस गांव में शिक्षकों के खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं है। शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुमला पालकोट प्रखंड धार्मिक के अलावा पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पालकोट पौराणिक स्थल है। इसका जीता जागता उदाहरण निर्झर झरना है, जहां का पानी कभी नहीं सूखता है। पानी के अंदर शिवलिंग है, जो कि बाहर से साफ दिखाई देता है। मान्यता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने इस झरने का निर्माण किया था। इस झरने की खासियत ये है कि कोई भी मौसम हो, यहाँ पानी कभी नहीं सूखता। पूरे पालकोट वासी इस पानी को पीते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। रामायण में भी ऋषिमुख पर्वत का जिक्र किया गया है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो वे यहाँ आए थे। ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव और राम भक्त हनुमान रहते थे, इसलिए यहाँ के कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। गर्मी के दिनों में ये कुंड पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाता है। बेगूसराय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब NH 31 पर 2 ट्रक टकरा गए, जिसमें एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के महादेवा चौक की है। बताया जा रहा है कि 0 माइल की ओर से तेज रफ्तार ट्रक खगड़िया की ओर जा रहा था। तभी पीछे से अचानक एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान दूसरे ट्रक ने पहले ट्रक को टक्कर मार दिया, जिससे एक ट्रक नेशनल हाईवे पर ही पलट गया। ट्रक जैसे ही पलटा वैसे ही उस जगह अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में ट्रक से उपचालक को निकालकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को JCB के माध्यम से हटाया गया। गोलियों की धाए धाए से दहल उठा शहर और मौका था निकाय चुनाव में जीत का। जीत की खुशी इस समर्थक पर ऐसी छाई कि ये नियम कानून ही भूल गया और राइफल उठा ली, फिर उसमें गोलियां भरने लगा। शख्स फिर पूरे जोश के साथ डीजे की धुन पर झूमता हुआ हवाई फायरिंग करता है। ये देखिए, पहली फायरिंग, दूसरी फायरिंग और फिर तीसरी फायरिंग। एक के बाद एक 3 गोलियां हवा में चलाने के बाद ये शख्स नीचे उतरता है और डांस करने लगता है। दरअसल भागलपुर में कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल की जीत के बाद कायदे कानून भूलकर जश्न मनाया गया। राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। जीत की खुशी इतनी थी कि कार्यकर्ता हाथ में राइफल लेकर दनादन कई राउंड फायरिंग कर दिए। अगर थोड़ी सी चूक होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। जहां फायरिंग की जा रही थी वहां समर्थकों की भीड़ थी। अगर गलती से ये गोली किसी को लग जाती तो वहीं उसकी मौत हो जाती। पर इन्हें क्या, इन्हें तो बस नियम कानून को ताक पर रखकर जश्न मनाना है। मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 31 की पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। 19 दिसंबर को जीवेश बाइक से घर से बाहर निकले और अघोरिया बाजार चौक तक गए। चौक के पास उन्होंने अपने साथ गए लड़के को बाइक समेत वापस भेज दिया और खुद पैदल हो गए। काफी देर तक वो घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच में एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें जीवेश कुमार को पैदल जाते देखा जा सकता है। ये देखिए, जीवेश कुमार चौराहे पर बाइक से उतरते हैं और पैदल चलने लगते हैं। वही बाइक साथ आए लड़के को दे देते हैं। लड़का बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। वही पार्षद पति के गायब होने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने मंगलवार को जमकर बवाल काटा। लोगों ने कई घंटे तक सड़क जाम कर आगजनी की और पुलिस से पार्षद पति को खोजने की मांग की। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब तेंदुआ टहलने निकला तो लोगों के होश ही उड़ गए। गलियों में तेंदुए को देखकर लोग घरों में दुबक गए। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खूंखार तेंदुआ घुस आया है। शहर के सिकंदर कंपो इलाके के खटिकों की पुलिया के पास खूंखार को देखा गया। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में तेंदुए का मूवमेंट CCTV में कैद हो गया है।
लोग इस वीडियो को एक दूसरे तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, घर के बाहर दीवार फांदकर तेंदुआ गलियारे में घुसता है, फिर बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़ता है, घर के दरवाजे में झांकता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण लौट जाता है, फिर आगे जाता है और घर की दीवार को फांदने की कोशिश करता है। पहली बार तो देखने पर लगा कि तेंदुआ दीवार फांदने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो गिर पड़ता है, साथ में कुछ सामान भी गिरता है और तेंदुआ भाग जाता है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में दारोगा के घर से चोरी की वारदात का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की पहचान कर ली है। चोर के चाचा शेख मकसूद को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 16 दिसंबर की दोपहर दारोगा के घर से 16 लाख के जेवरात, 8 लाख रुपए नकद और 9 mm की सरकारी पिस्टल गोली की चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर पहले मुंह पर बिना मास्क लगाए घर के अंदर आकर लगे बाइक पर बैठकर रेकी करता है ताकि लोग उस पर शक न करें, फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी करके फरार हो जाता है। वहीं चोर चोरी करने के बाद जब वो जाने लगता है तो मुंह पर मास्क लगा लेता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। फिलहाल पुलिस चोर के चाचा से पूछताछ कर रही है, वहीं आरोपी की तलाश भी जारी है। हजारीबाग से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस लाइन में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृत महिला टाटी झरिया की निवासी थी और पुलिस लाइन में ही जवान परशुराम के साथ रहती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट गई है। साथ ही जवान परशुराम से पूछताछ की जा रही है। इधर एसपी ने हत्या की पुष्टि करते हुए एफआईआर के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। मृतक का नाम रिंकी कुमारी था और वो लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर काम करती थी। जवान परशुराम की पत्नी का भी निधन कुछ महीने पहले संदिग्ध अवस्था में हुआ था, जिसके बाद वो रिंकी के साथ लिव इन में रह रहा था। इधर परशुराम ने बताया कि वो गिनती के लिए लाइन में गया था और लौटने के बाद उसने खून से लथपथ रिंकी का शव देखा। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है और जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में शोक का माहौल है। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित गुमगी पंचायत के लेबरिया गांव में ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकार हर घर नल का जल पहुंचाने का दावा करती है, पर लेबरिया के लोग आज पीने के पानी के लिए नदी नालों पर निर्भर हैं। गांव में लगभग 150 से 200 लोग रहते हैं, लेकिन पूरे गांव में न तो कोई कुआं बना है और न ही चापाकल। घर की महिलाएं हर रोज कई किलोमीटर का सफर तय करके पानी लाने जाती हैं। नदी नाले का गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने काफी दूर जाना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि बारिश के दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी पीने से उनके बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के गृह जिला बोकारो में शिक्षा का स्तर किस कदर खराब है, इसका पता तब चला जब चंद्रपुरा बीडीओ ने चंदुआडीह मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। बीडीओ ने स्कूल की बदहाली पर प्रिंसिपल और शिक्षकों को फटकार लगाई। निरीक्षण में बीडीओ ने पाया कि 5वीं के बच्चों को ABCD और क ख ग घ तक नहीं आता। 7वीं 8वीं के छात्र छात्राएं हिंदी अंग्रेजी की किताबें नहीं पढ़ पा रहे, जिसे देखकर बीडीओ काफी नाराज हुई और वहीं पर प्रिंसिपल समेत सभी शिक्षकों को बुलाकर सभी की जबरदस्त क्लास लगाई। इस स्कूल में बच्चों को मेनू के हिसाब से भोजन तक नहीं मिल पाता है। बीडीओ ने कहा कि जिस तरह बच्चों से क्लास में जाकर उनसे पढ़ाई की जानकारी ली, वो काफी दुखद था। साथ ही कहा कि प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश की जाए। अगर शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई भी की जा सकती है। बीडीओ ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आप सोचिए, एक तोते की कीमत क्या हो सकती है? 1000, 2000, 10,000 तक।
लेकिन जो तोता हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब ये तोता इंदौर के एक इलाके में दिखा तो इसके कई दावेदार आ गए, लेकिन ये तोता किसी के हाथ न आया। जब ये तोता मध्य प्रदेश के इंदौर के बजरंग नगर में उड़कर आया और देवेंद्र लालावत के घर की छत पर बैठ गया तो इसे देखने के लिए लोग छत पर आ गए। ये तोता कभी इस छत पर तो कभी उस छत पर उड़कर बैठ जाता। कुछ देर बाद देवेंद्र ने उसे पकड़ लिया और घर ले गए। फिर क्या था, कॉलोनी और आसपास के इलाके में हंगामा मच गया। सभी खुद को तोते का मालिक बताने लगे। ये तोता मकाऊ प्रजाति का है और इसकी कीमत 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की होती है। वहीं बाद में तोते को वन विभाग ने जू में पहुंचा दिया, जहां इसे आइसोलेशन में रखा गया है। रामगढ़ में बरकाकाना से राजधानी रांची के बीच सुरंगों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से रेल का सफर काफी रोमांच पैदा करने जा रहा है। सीएसआर के निरीक्षण और स्पीडी ट्रायल के बाद अब जल्द ही इस रूट से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। बरकाकाना से रांची तक इस रेल रूट में सिद्धवार से साकी के बीच 26 किलोमीटर के रास्ते में 4 सुरंगें हैं, जिनसे होकर गुजरना एक अलग ही अनुभव देगा। ऊंचे पहाड़ों को चीर कर बनाए गए सुरंग के साथ आसपास की हरी भरी वादियां यात्रा के दौरान किसी तरह की थकान नहीं होने देंगी। इस रूट के चालू होने से पर्यटन के साथ ही विकास की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही सफर भी बहुत मजेदार हो जाएगा। घने जंगल और पहाड़ियों से घिरे रेल मार्ग पर 4 सुरंगें, 5 बड़े ओवरब्रिज और 32 घुमावदार मोड़ से होकर ट्रेन गुजरेगी। ये पूरा नजारा किसी पर्वतीय इलाके की सैर जैसा लगेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में चूना शाह बाबा का 52वां उर्स मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के इलाकों के साथ ही पंजाब के अमृतसर में भी चूना बाबा का उर्स मनाया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये मजार अजमेर शरीफ के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस मजार पर मन्नत मांगने ओडिशा, बिहार और बंगाल से भी लोग आते हैं। किसी को नौकरी की चाहत है तो किसी को अपना करियर संवारने की। बाबा सबकी झोली भरते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले बाबा चूना शाह टाटा स्टील के तत्कालीन चूना भट्टा प्लांट में काम करते थे। उनके कई चमत्कार मशहूर रहे। बताया जाता है कि बाबा चूना शाह टाटा स्टील के तत्कालीन चूना भट्टा प्लांट में काम करते थे। 20 दिसंबर 1970 को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद लोगों की मांग पर भव्य मजार बनाया गया। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी कामना करते हैं वो पूरी होती है। चूना शाह बाबा के मजार अरबी स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। इसमें संगमरमर का काम राजस्थान के कारीगरों ने किया है। देवघर में नए साल के पहले दिन के साथ ही बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लेकर बाबा मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। देवघर डीसी और एसपी ने नगर आयुक्त और कई विभागों के अधिकारियों के साथ बाबा मंदिर के रूट लाइन का निरीक्षण किया। दरअसल अधिक भीड़ होने से पहली जनवरी बसंत पंचमी और शिवरात्रि के मौके पर काफी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे अफरा तफरी के हालात हो जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि इन 3 दिनों के लिए विशेष रूप से अलग व्यवस्था की जाए। डीसी और एसपी ने रूट लाइन का जायजा लिया, साथ ही इंतजाम की जानकारी लेते हुए उसे और दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा निगम को जगह जगह पेयजल की व्यवस्था और साफ सफाई करने का निर्देश जारी किया गया है। रूट लाइन में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि निरीक्षण के बाद कितने फोर्स को यहां ड्यूटी पर तैनात करना है और कितने एडिशनल फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाती है, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इश्क का शुरूर जब चढ़ा तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। फिर क्या था, दोनों के इश्क की खबर गांव वालों को लग गई और ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। ये पूरा मामला दानापुर के मनेर के महीनावा गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी आरा का रहने वाला है, जबकि प्रेमिका मनेर के महीनावाबाद की रहने वाली है। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था और प्रेमी प्रेमिका से मिलने महीनावाबाद पहुंचा था, जिसे परिजन और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को पकड़कर थाने ले आई। थाने में ही प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की इच्छा जताई। लड़की भी अपने प्रेमी को पाने के लिए बेताब थी, उसने भी हाँ कह दी। फिर थाना परिसर में ही दोनों की शादी करवाई गई। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और फिर प्रेमी ने सिंदूर लगाकर दोनों 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध गए।
सिवान में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गांव के हनुमान मंदिर में एक दूसरे की शादी करा दी। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के जलालपुर की है। बताया जाता है कि प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी उससे मिलने पहुंचा था, जिसके बाद गांव के लोगों ने दोनों को एक साथ मिलते देख लिया। फिर दोनों को पकड़ लिया। फिर चट मंगनी पट ब्याह करा दिया गया। प्रेमी युवक की पहचान पचरुखी के पुखरेडा गांव निवासी शंकर महतो के रूप में हुई, जबकि प्रेमिका युवती की पहचान दरौंदा के कसमड़ा गांव की रहने वाली संजय महतो की पुत्री 20 वर्षीय गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। दरअसल युवक और युवती का अफेयर कई सालों से चल रहा था। फोन पर बातें करते करते दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। दोनों शादी के सपने संजोने लगे। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। इसी बीच गांव वालों को दोनों के प्यार की खबर लग गई। उसके बाद मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। रांची के सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन युवाओं के नाम समर्पित रहा। बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार के गानों पर पूरी राजधानी रात भर थिरकती रही। महोत्सव में क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं की भी शुरुआत की गई। इसी के तहत दिल्ली के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। पढ़ेगा सिल्ली अभियान के पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र के 6 हाई स्कूलों में IIT कानपुर एल्यूमिनी बेस्ड एडटेक स्टार्टअप गूगलिंग के बीच हुए MOU को आगे बढ़ाते हुए 17 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई का शुभारंभ किया गया। साथ ही तीसरे दिन तुलसी कुमार के गाने और उनकी स्टेज परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। तुलसी की गायकी के गाने को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही मुंबई से आए बैंड ने तो महफिल ही लूट ली। डांस और गाने के कॉम्बिनेशन ने लोगों को खूब झुमाया।